तो कैसा रहा मार्केट आप लोगों का आज का? देखिए आज आज तो मैंने भी एक प्रॉफिट किया है। ठीक है। और ऐसे ऐसे रोज़ प्रॉफिट तो आजकल रेगुलर अभी चल ही रहा है, छोटा छोटा छोटा, चाहे वो बड़ा चाहे छोटा। लेकिन आज तो मुझे लगा था कि आज ट्रेड ले ही नहीं पाऊँगा। ठीक है। क्योंकि मेरा जो टारगेट्स मैंने कल दिए थे, ना वो उसको पहुंचा पाया ना वो तोड़ पाया। मतलब कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं तो। अभी एक्चुअली क्या हुआ कि जब मार्केट सुबह जब ये धड़ाम गिर रहा था ना, ये वाला, तो मेरे को लगा 51,500 तक जाएगा। पर 700 मेरे को ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया इसने। तो मेरे को लगा और नीचे जाएगा। अब मैंने वहाँ पे कॉल बाय नहीं किया। ठीक है। वहाँ पे एक कॉल ऑप्शन था, अगर मैं यहाँ का बाय बाय करता तो 700 पे, लेकिन यहाँ पे मैं बाय करता पर वो एक ही कैंडल में नीचे चला गया। तो फिर मैं रुक गया। फिर उसके बाद जब मैंने रुका तो अब मार्केट अपना एक नया यहीं पर घूम रहा है। अब 12 बज गए, 1 बज गए, मैं मार्केट देख रहा था। मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक मार्केट हो सकता है कि डिप करेगा, एक डाउन मारेगा, तो मैं कॉल लूँगा या पुट लूँगा। पुट कैसे ले लूँ यहाँ पे? पुट अभी यहाँ पे चांस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि ये सपोर्ट है और ये मार्केट यहीं पे घूम रहा। तो मैं पुट लेने का सोच नहीं रहा था। अब मैं कॉल भी नहीं ले पा रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पे 51 ये वाला सपोर्ट भी है, ये रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है। तो मैं कंफ्यूज कि भाई ना मैं पुट पे जा पा रहा हूँ ना मैं कॉल पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड लेता हूँ जब मैं पूरा श्योर होता हूँ। और मेरे को 90% ऐसा लगता है, लोग 50-50 चांसेस पे ट्रेड लेते हैं, मैं 90% टू 95% चांसेस मेरा ऐसा रहता है कि मेरा ट्रेड इधर मैं ले रहा हूँ उसी साइड जाए। कॉल ले रहा हूँ तो कॉल के साइड, पुट ले रहा हूँ तो पुट के साइड। तो मैं श्योर होता हूँ तभी ट्रेड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, होल्ड करता हूँ उसको। ठीक है। अब दूसरी बात क्या रही, अब ये दोनों कन्फ्यूज़न हमारे, ये मार्केट इसके अंदर था तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर जब 52 को इसने तोड़ा यहाँ पर आकर के, तो मेरा जो ये था, मेरा जो अपना टारगेट था वो था 52,050। ये था एक रजिस्टेंस 52,000 का जो पहले बना हुआ था। यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये वाला रेजिस्टेंस के पास ये वाला। ठीक है। और पीछे भी और है, मैं बाद में दिखाता हूँ, वो चार्ट को लंबा दिखाना पड़ेगा, वो अभी मैं दिखाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये था कि 52,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा, सेकेंड कैंडल वहाँ बनाया, आप देखिए ये वाला कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल बना जो 52,000 टूटा। ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 5100 के अप्रॉक्स पहुंचने वाला था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल के ऊपर। अब मैंने ट्रेड तो ले लिया। अब ट्रेड लेने के 5 मिनट तक ना, भाई साहब ये ऊपर गया ही नहीं। मैं तो डर गया था कि भाई आज तो गया। लेकिन फिर ये यहाँ से ये 51,200 एंड ये 90 के आसपास आया ना, तो मैंने इसको सेल किया 190 के पास। मेरे को 40 to 50 पॉइंट्स जिससे ज़्यादा ही मिले। ठीक है, मिले मेरे को, मैंने उसको रखा और वहाँ बस एक ही ट्रेड वही किया आज सुबह से। हो सकता है मैंने भी ये बताया था आप लोगों को कि 52,000 पे कॉल ले सकते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने कॉल नहीं लिया कोई बात नहीं, आज मार्केट वोलाटाइल तो था पर सेकेंड हाफ में वोलाटाइल हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा इसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि भरोसा भी नहीं होता। सेकेंड हाफ में होता है, वॉलेटिलिटी आती है, पर कोई बात नहीं। मैं खुद नहीं लिया था ट्रेड, 2:30 बजे के 2 बजे के बाद लिया मैंने ट्रेड। ठीक है। 2:30 बजे से पहले लिया था, 2:15 या 2:10 के आसपास का ट्रेड था मेरा। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि कल क्या कर सकता है मार्केट। ये तो रही आज का सिनेरियो, अब देखते हैं कल का सिनेरियो क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेली चार्ट कैंडल, ये तो आज भी मेरे को वैसा ही कुछ सिग्नल दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से आता है, सॉरी,
ये तो वन डे का चार्ट में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, वो वही है। वो अभी तक वन डे का चार्ट में ये बोल रहा है कि भैया हम तो गैप को फिल नहीं होने देंगे, ठीक है। ये वाला जो गैप है, ये जो भी देख रहे, ये इस चैनल में आ गया है, ठीक है। और इसके हिसाब से अभी रेजिस्टेंस ये जो आएगा वो यहाँ आना चाहिए। ये इस सिनेरियो में ये चल रहा है, और बस इससे ज़्यादा तो और कुछ वन डे चार्ट बता नहीं रहा। मतलब ये देखिए, ये जो गैप फिलिंग है ये अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके भर रहा है। ये यहाँ से आया, ये अभी ये जो गैप रह गया छोटा सा, ये नहीं ज़्यादा दिख रहा है, ये गैप जो रह गया है 51,200 का, ये 700 तक चला गया था। 500 पॉइंट पेंडिंग रह गया है, ठीक है। 500 पॉइंट पेंडिंग है, भर देगा। देर लग रहा है, एक दिन में नहीं भरेगा ये, या तो गैप डाउन ओपन हुआ ना तभी भरेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं आज 10 दिन से बोल रहा हूँ या 5 दिन से बोल रहा हूँ, सॉरी 1 2 3 4 5 6 दिन से बोल रहा हूँ कि भैया ये गैप फिलिंग होगा। बस उस दिन का इंतज़ार करना। जिस दिन भी मार्केट इस जगह पे आए ना, एक इंस्टेंट कॉल लेना, ठीक है। यदि इसे नीचे ओपन हो तो मत लेना, यहाँ से ऊपर से होके नीचे आए ना तो यहाँ पे एक कॉल बाय करना, छोड़ना नहीं इस ट्रेड को। ओके, ये वन डे का चार्ट था अपना। अभी मैं आता हूँ अपने आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट क्या बोल रही है? आवरली चार्ट देखो वन डे चार्ट को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आवरली चार्ट भी सेम यही कंडीशन है। देखो ये इस चार्ट पे आ रहा है, ये ब्रेक किया हुआ था, इसको यहाँ पे ऐसे सपोर्ट किया है इसको, और ये कल मेरे ख्याल से यहाँ से एक छोटा सा डिप और लेना चाहिए। अगर ये इसको तोड़ा तो फिर ये 53,000 की ओर निकल जाएगा, मतलब यहाँ 52,700 के पास निकल जाएगा ये, ठीक है। तो ये चांसेस बन सकते हैं अगर ये ऊपर की ओर निकला तो। नहीं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ा नीचे ही आएगा, और 52 के आसपास ये घूमना चाहिए इसको, ठीक है। बस इतना ही है। ये वन डे 1 आवर का चार्ट तो यही बता रहा है, ठीक है। कंक्लूज़न तो कंक्लूज़न मुझे मिले हैं। मैं 15 मिनट्स में आता हूँ। 15 मिनट ये लगता है वो परफेक्ट लाइंस है जो मैंने खींच रखे हैं, ठीक है। 15 मिनट्स में भी कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी वही बता रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मेरे को ना ये दिख रहा है, ये वाला बट, ठीक है, और ये वाला बट। अभी क्या है, इसके हिसाब से मार्केट ये ऊपर गया है, ये एक ट्रेंड खेलेगा, यानी 52,000 से 52,200 तक एक अभी भी एक जोन है जहाँ नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब नो ट्रेडिंग जोन मतलब हम छोटा सा कॉल ले सकते हैं पर पुट तो नहीं ले सकते, ठीक है। ये रहा एक मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पे करना क्या है। अभी आते हैं हम लोग सीधा 5 मिनट के चार्ट पे। फेवरेट चार्ट हमारा आ जाइए जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ, मेरा ट्रेड जोन ये रहा। मैंने आज ट्रेड लिया था, 52 तोड़ा था तो उसने ट्रेड लिया था, ठीक है। आप लोग भी अब जो ट्रेड लीजिएगा, ठीक है, वो या तो 52,500 के आसपास ट्रेड लीजिएगा कल को पुट का, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। ये देख के तो ये लग रहा है, पर हाँ रेजिस्टेंस जो आ रहा है, रेजिस्टेंस 52,250 के आसपास आ रहा है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट, 2 सपोर्ट अभी निकल के आ रहे हैं। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 52,000 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये वाला जहाँ मैं ट्रेड लिया था। एक 51,700 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, लेकिन कल ये दोनों में से एक ज़रूर टूटने वाला है, ठीक है। तो ये इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि ये या तो 52,250 टूटेगा या 51,700 का ये ऊपर का रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट, ये दोनों में से एक ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कंक्लूज़न पे कि भाई अब इतना सारा कुछ चार्ट देख के हम लोग को क्या समझ आता है, ट्रेड्स कहाँ लेने हैं और कहाँ नहीं, ठीक है। तो मेरे सारा कुछ देखते हुए मेरे को कॉल साइड का जो ट्रेड लग रहा है, देखिए कॉल साइड का ट्रेड मेरे को वही है, फिर से 52,000
एंड 50 के आसपास आए तो एक स्मॉल क्वांटिटी में हम कॉल CE बाय करेंगे। क्या? स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है थोड़ा, ठीक है, पर 70-30 का रिस्क है। 70% चांसेस है आपको 20 से 30 पॉइंट का, मैं सिर्फ 20 से 30 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नॉट बिग ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ 30 से 40 पॉइंट की बात करता हूँ, मैं उतने में ही खेलता हूँ, ठीक है, मेरे को उतना ही चाहिए दिन में। और तो मैं इतनी बात करती, यहाँ पे एक 52,050 का आप एक कॉल ले सकते हैं, ठीक है। पहला एक कॉल रहा। दूसरा कॉल मेरे को जो दिख रहा है, दूसरा कॉल मेरे को दिख रहा है 51,700 पे। यहाँ पे एक कॉल लेंगे हम लोग, पर ये भी एक रिस्की कॉल होगा, 51,800 के लिए। और यहाँ भी हम लोगों को 40 से 50 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट ऊपर भागेगा, हम लोगों को 40 पॉइंट मिलेगा। ये एक दो कॉल। और इन केस मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, तो डेफिनेटली 51,500 पे एक कॉल आप ले लेना। यहाँ पे आप एक बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हो, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ आ सकता है। 51,500 कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग पुट साइड, ठीक है। पुट साइड का मुझे दो लोकेशन दिख रहा है। पहला लोकेशन दिख रहा है कि 52,500 पे मार्केट आता है तो एक पुट लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे 50 पॉइंट से ज़्यादा आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक कॉल आया 52,500 पे, पुट आया, सॉरी, यहाँ पे पुट लेंगे हम लोग। दूसरा एक पुट ले सकते हैं जब 51,900 के पास हो मार्केट, तो एक 51,800 का पुट लेंगे हम लोग, ठीक है। 51,700 मार्केट पहुंचता है तो एक कॉल लेंगे छोटा सा 100 पॉइंट के लिए। 51,900 पहुंचता है तो एक पुट लेंगे 100 पॉइंट के लिए, ठीक है। 100 पॉइंट मतलब हमें 40 से 50 का बेनिफिट होगा, ओके। तो दो कॉल बताए, दो पुट बता दिए, ठीक है। इसके बीच में भी हम छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट 5-6 ट्रेडिंग डेज से एक बकेट में फंसा हुआ है। ये वाला बकेट जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये बकेट जो है ये आगे भी चलता जा रहा है, इस बकेट में ये फंसा हुआ है, ठीक है। ये बकेट को तोड़ेगा, ये मेरे को जहाँ से लगता है ये डाउन साइड ही टूटेगा, अप साइड टूटना अभी थोड़ा सा लिटिल बिट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दूसरा ये रहा कि अब हम लोग ट्रेड कहाँ नहीं करेंगे। सेम वही जोन है, पर यहाँ भी ट्रेड आप कर सकते हैं। ट्रेड नहीं करने वाला जोन है 51,100 टू 51,200। ये जो 100 पॉइंट का जोन है इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, यानी अप्रोक्स ये वाले जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ आया? फिर से दिखाता हूँ। ये जो जोन है 5100 टू 5200, 200 एंड 250, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ दिख भी रहा हो, कोई एक हैमर कैंडल आया या फिर कुछ भी आया, या फिर डोजी भी वहाँ बना रहा हो नीचे के लिए, डाउन डोजी बना रहा हो, अपसाइड बना रहा हो, तो हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्लियर? बस इतना ही सा था। आपको 3-4 पॉइंट दे दिए। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार थोड़ा सा बैक जाइएगा, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, बोल भी दिया है, आप एक बार देख ले, थोड़ा सा एनालिसिस खुद भी कर ले। 2-3 चार्ट है, RSI लगाएंगे तो जो सेम RSI अगर आपको लगाने आता है तो सेम एग्जैक्ट वही आपको बताएगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने RSI भी लगा के देख लिया है, उसके बाद MACD भी लगाया हुआ था, ये सारी चीज़ मैंने लगाए। उतने देर अगर मैं लगाऊंगा तो वीडियो पता चलेगा 1 घंटे का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख के मैं पॉइंट्स देता हूँ आपको, और मेरे को जहाँ तक लगता है आप सबको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं जो ट्रेड्स दे रहा हूँ वो प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जिसको मैं इलेबरेट कर सकूँ, समझा सकूँ, या फिर उसको बता सकूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे चेंजेस करना है। बस इतना ही रहेगा आज के लिए, और कमाते रहिए,
बस एक लाइन जो मेरा है, कमाते ही रहिए। ठीक है, यहाँ ये कमाने के लिए ये वरदान है। ठीक है, ये भगवान ने वरदान दिया है। लोगों ने इसका यूज़ अगर सही से करने लगे ना लोग, तो लोग इतना पैसा कमा लेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए ठीक है सर, आप लोग सबके लिए आज के लिए इतना ही रहा, और कल आप ट्रेड कर लीजिएगा, लेवल्स मैंने दे दिए हैं। ओके, बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, कमाते रहिए।